बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत आवत जो खबरें। आवत जात जो खबरें। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हकरों के सुभान श्री इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करके सुंदर साथ जी ये खिलवत ग्रंथ है। और खिलवत ग्रंथ का मतलब है राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर जिनको कहते हैं। हम प्राणनाथ बोलते हैं, प्रेम से राजी महाराज भी बोलते हैं। अपनी रूहों के साथ जहां बैठे हुए हैं उस स्थान को खिलवत खाना कहते हैं, जहां मिल करके आपस में बैठ करके प्रेम की बातें होती हों, दिल की बातें होती हों, ये अंतरंग बातें होती हों। इस दुनिया में अंतरंग ही बातें कह सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका जहां मिलते हैं वहां क्या गुफ्तगू होती है दूसरा कोई पड़ोसी नहीं सुन सकता। सामने बैठ जाए तो आंखों आंखों में क्या इशारे होते हैं बाजू वाला नहीं समझता। ठीक उसी तरह से हमारा और हमारे धनी का संबंध है। सुंदर साथ जी यहां पर ये जो प्रकरण है आवत जात जो खबरें, यहां पर आत्मा क्या चाहती है इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी सी बात मैं मोटे तौर पर नहीं बताऊंगा, जाहिरी में बता देता हूं। यहां पर हमें राजी महाराज से बात करनी है तो घंटी की आवश्यकता नहीं है, माइक की आवश्यकता नहीं है, दिखावे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चिंतन की आवश्यकता है। और चिंतन कैसा चाहिए? सांचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। परमात्मा कैसे हैं? राजी महाराज कैसे हैं? हमारे धनी कैसे हैं? सत्य हैं, झूठ पसंद नहीं है। साफ दिल हो करके, कुर्बान हो करके, सबसे मेन चीज है समर्पण भाव। जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा, मैं किससे क्या कह रही हूं, उससे मेरा संबंध क्या है। उदाहरण के तौर पर एक लड़की अपने माँ बाप के घर में है और माँ बाप ने एक लड़के को देखा, लड़की को लड़का पसंद आया, उसने शादी कर ली। पंडित ने 4 शब्द बता दिए समाज के सामने, ये लड़की, ये बेटी, ये तेरा पति है और आज से तेरा जीवन इसके समर्पित है। और पंडित तो वहां तो जाता नहीं, घर में जाता है नहीं जाता ना। फिर उसको ये नहीं बताया जाता कि तुझे इस तरह से बात करनी है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से सेवा करनी है, इस तरह से खाना बनाना है। ये तो नहीं सिखाने जाता ना, पंडित सिखाने देता नहीं जाता ना। आपस में किस तरह से तुम्हें रहना है, लड़की अपने पति का स्वभाव जानती है और लड़का अपनी पत्नी का स्वभाव जानता है। और अगर दोनों के विचार में लगे तो सोने पे सुहागा होता है। फिर जैसा वो सामने वाला चाहता है उससे पहले तैयार होता है। ठीक वही बात हमारे और हमारे राजी महाराज की सुंदर साथ जी। यहां बैठे इस जगत में हम, पर संबंध हमारा राजी महाराज से है। अब चित्त में है कि हमें ये चाहिए, तो दिखाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। दर्शन 3 तरह के हैं सुंदर साथ जी। एक है प्रदर्शन। क्या है? प्रदर्शन। सबके सामने आना है, साष्टांग दंडवत प्रणाम है और मिनट 2 मिनट 4 मिनट तक पड़े रहना। मैं बहुत बड़ा भगत हूं महाराज, 2 घंटे तक जमीन में पड़ा रहता हूं। ये क्या है? जब तक सबने देखा नहीं भाई आके दंडवत प्रणाम करते, इतनी देर तक पड़ा रहता, बहुत बड़ा भगत। हाँ है ही प्रदर्शन। दर्शन आया, हाथ जोड़े, आंख बंद करी,
कौन बैठा हुआ है उसकी पहचान है उसे। ये कौन बैठा हुआ है उसकी पहचान है। बंद करिए और एक तरफ हो गया खड़ा। आत्म दर्शन, वो जहां बैठा हूं वहीं उसके लिए सब कुछ है। जहां बैठा हुआ है उसे स्थान विशेष का कोई महत्व नहीं है। मेरे धाम धनी श्री राज जी महाराज सुंदर जी आप सबके सामने हैं। जामनगर से चले तो सबसे पहले दीप बंदर पहुंचे। क्या राज जी महाराज थे वहां? मंदिर था? बताओ बताओ, नहीं था ना। फिर आवासी बंदर, मस्कत बंदर, लाठी बंदर यहां थे क्या? किनका इलाका था? इलाका, उसी इलाके में कौन रहते थे? ज्यादातर मुसलमानों को। बगदाद में चले गए, वहां राजी महाराज थे, आत्मा थी, तो क्या महराज ठाकुर को राजी महाराज के दर्शन हुए कि नहीं? बताओ। मन में जाके समाधि थोड़ी लगाई, दर्शन किसने दिया कि भैया पत्री ले जाकर राजा को पहुंचा दे। ये है आत्मदर्शन। आत्मा को पहचान में अपने प्रीतम की अंगना हूं और मुझे अपने धनी से मिलना है, तो दिल में दर्द होना आवश्यक है, लाजमी है। आपके अंदर तड़प होना लाजमी है सुंदर साथ जी। तो यहां से अगर आप संदेश भेजोगे तो वहां से भी आपको जवाब मिलेगा कि तुझे इस तरह से करना है। तेरे दिल में ऑटोमेटिक ही विचार उत्पन्न होंगे, क्या मुझे ये काम करना है। कौन सा? मैं और तू अलग हुए हैं, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो। हम अलग हुए ही संसार में, और संसार में अलग क्या है सुंदर साथ जी? इसी खलबत गणित के अंदर खोल करके बता दिया। हमारे तुम्हारे बीच में ये वजूद पर्दा, ये शरीर रूपी दीवाल हमारे और हमारे धनी के बीच में। और इस शरीर के, अब मैंने अजीब ज्ञान सुना सुंदर साथ जी, अभी 15-20 दिन से मुझे किसी ने एक ग्रुप में जोड़ लिया, और उस ग्रुप में इतना बड़ा ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो आज तक हमने सुना ही नहीं। क्या निजनाम? अरे जो तू निजनाम का मतलब समझ गए थे हम। निजनाम खुद ही जो तुम्हारा नाम है, हमारा नाम घनश्याम है, हमारा नाम शिव प्रसाद है, हमारा नाम राम रतन है, हमारा नाम छन्नू है, हमारा मादेले है, हमारा ये है फला ढिमका, हम यही इसी नाम का नाम कृष्ण भगवान है, इसी का नाम परमात्मा, इसी का राज्य, इसी का पूर्ण ब्रह्म, इसी का सच्चिदानंद, यही परम धाम, सब कुछ यही। किसका? ये वजूद का। जो उस झूठा है झूठा हो जासी। तुम 5 के बांधे 5 देखत हो, 5 तत्वों के बंधे हुए पुतले हो, 5 तत्वों को देख रहे हो, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा, और तुमने इसमें परमात्मा परम धाम को इग्नोर करके इसको ही सच मान करके बैठ गए। अरे मूर्खो, ये ज्ञान तुम्हें किसने दे दिया? ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया? और राज जी महाराज क्या कहते हैं? निज नाम, उस पूर्ण ब्रह्म का आज दिन तक नाम नहीं पड़ा भाई। वो नामातीत, शब्दातीत परमात्मा, नाम तत्व गुण खट प्रमाण से परे। नामों में नहीं बांध सकते। राजी महाराज कहते हैं अक्षर अक्षरातीत कहा भी सो भी कहियत इत शब्द। इंद्रावती को जब पहचान हुई ये देवचंद जी, श्यामा जी और राज जी, ठीक है, प्राणनाथ जी, ये सब नाम ही हैं। इन नामों से मैं अपने धनी की शोभा नहीं प्राप्त कर सकती। मैं कहूं तो कहूं क्या? तो दाज बुझत एक शब्द में से जब कहूं धनी श्री धाम, क्या कहूं? हे मेरे धाम के धनी। दाज मुझे एक शांति सी मिली, एक आनंद सा अनुभव हुआ, मेरी आत्मा को
चैन मिला जब मैंने इनको धाम धनी का, इन शब्द आत्म सुख पायो, इस शब्द से मेरी आत्मा को सुख मिला कि हाँ ये शब्द मेरे धनी को फिट बैठता है, ये धनी की शोभा को पूरा करता है, क्योंकि धाम का धनी है। भागी हेड़े की आंख। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सारी दुनिया खोज रही थी कि परमात्मा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। कोई निराकार, साकार, आकार, और इसमें फंसा हुआ था ज्योति में, जैसे हम सब फंसे हुए हैं। कोई अब ब्रह्म ज्ञान तो है, जिसको जहां लेके जाना और ले जाओ, मना थोड़ी करता है। राज्य महाराज को सारी दुनिया खोज रही है और वो किसी को मिल नहीं रहा, तो नेति नेति कहे उलटे पीछे, नेति नेति कह के पीछे लौटे आए, ताथे नाम निगम धराया। तब वेदों ने अपना नाम भी निगम धरे। मेरी गम नहीं है भाई, हम में ताकत नहीं, हम में शक्ति नहीं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम निराकार को पार कर सकें। सपने में तुम ही चले जाओ और सपने में से कोई तुम्हें मारने लगे, पीटने लगे, सामान देने लगे, 10-20 लाख रुपए दे दे, 2-4-5 किलो सोना दे दे, 10-20 किलो चांदी दे दे, और वो उठा करके कहना बिस्तर पे आ जाऊं मैं, आ जाओगे? तुम्हें अपने बिस्तर का पता है? सपने में गए तो बिस्तर का पता है क्या? नहीं पता, कहां जाओगे? भटकते ही फिरोगे, वो बोझ लादे भटकते फिरोगे, तुम्हें अपना। ठीक उसी तरह से वेद भी हैं, इस दुनिया में आए हुए हैं, पर आए कहां से हैं ये नहीं पता, हमें अपना पता नहीं चलता। जैसे सपने में हमें अपना पता नहीं है, उसी तरह से इन वेदों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इस जीव को जो मेरे अंदर भी बैठा हुआ, इसे भी पता नहीं था। ये तो मेरे सदगुरु महाराज की कृपा हुई, परमात्मा राज्य महाराज की कृपा दृष्टि के पात्र बने कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, तो पता चला कि ओहो मैं कहां की हूं, निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। मैं परम धाम की रहने वाली आत्मा। जीव कहां का है? बेहद भूमि का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां हुई? अव्याकृत से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से होती है? अव्याकृत से। जीव कहां से आता है? सबले के विमल चिदानंद लहरी से। अब पहचान हुई, अब इसको जाना कहां है? तो इसको जैसा करनी करेगा वैसा पता चलेगा। अब आत्मा ने यहां से पुकार करिए, धनी मुझे इस संसार में भेज तो दिया, अब करना क्या है? मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पढ़ लो ना, मानो तो वाणी पढ़ लो। विष की तलाई विष का ओढ़ना, खाना पीना विष का, बाव डलाए विष का, सारा विष है, झूठा है जो हमें ठग रहा है, हमारी अनमोल सांसों को क्या कर रहा है? खरीद रहा है, लूट रहा है। जिंदगी हमारी सांसों पे निर्भर करती है। सुंदर साथ जी, जिनको पहचान है, जिनकी आत्म जागृत होने के आगे है, उसके अंदर ब्रह्म की अग्नि जलना शुरू होती है। अभी सुंदर साथ जी हमें ज्ञान है, हम ज्ञान से जागृत हैं, बुद्धि से जागृत नहीं है, ध्यान रखना। ज्ञान से जागृत होना अलग चीज है। मैं सुंदर साथ हूं, पर कर्म सारे दुनिया के मैं छोड़ नहीं सकता। पंचों की बात शर्माते है, पर पत नाला जहां का तहां गिरेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समझे? समझ में आ गया? पंचों की बात शर्माते है, पर पतनाला छूट नहीं सकता, वो गिरेगा जहां का। ये क्या? हमारी जागृति, तारतम लेना, सुंदर साथ बनना। बुद्धि से जागृत होना हमें अपने घर की पहचान कराता है, हमें
अपने राज्य महाराज की पहचान कराता है। ओ भाई, हम इस जगत के नहीं, हमें तो परम धाम की, हमें भजन करना, भक्ति करना, सेवा करना और रात दिन वाणी में अपने आप को लगाना। और जिसकी आत्म जागृत हो जाए सुंदर साथ जी, फिर तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर। आत्म जागृत होने वाला, उसका तन यहाँ रहता है, वो इस जगत में नहीं रहता। जिनकी आत्म जागृत होने वाली है, उनके अंदर से दर्द फूटता है, वो अंदर बिलखती है तो धामधनी श्री राज्य महाराज को पुकार करती है। वहां से राज्य महाराज संदेश देते हैं। कैसे? पर्दे से। पर्दा क्या है? दिखाई नहीं देता किसी को। आपस में क्या बातें हो रही हैं, बैठा है आंखें बंद करे हुए, बैठा एकांत में, नहीं पता एकांत में बैठा हुआ है, ना बोलता है, ना चालता है, ना सुनता है, ना सुनाता है, ना किसी को कुछ कहता। भाई कैसा आदमी, रूखा। उसके अंदर कितना दर्द है ये किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि चेहरा दिखाई दे रहा है। हम किससे पहचानते हैं? चेहरे से। हमें पहचान किसकी है? चेहरे की। अंदर बैठा हुआ है, उसकी किसको पहचान है? वो क्या चिंतन कर रहा है, उसकी किसको पहचान है? तो सुंदर साथ जी, राज्य महाराज से जैसा आप चिंतन करते जाओगे, जैसी जैसी बात करते जाओ, वो भी तुम्हें वैसा वैसा उत्तर देते जाते हैं। सो पर्दे से देखा था, वही यहां बैठे बैठे जो देखना चाहती है, उसे यहां बैठे बैठे अपने घर की बातें दिखाई देती हैं, अपने खेलने के स्थान दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है? खेलने के स्थान दिखाई देते हैं। जहां हम रमण करते थे, खेलते थे, राज्य महाराज से गले में हाथ डाल करके और मीठी मीठी बातें करते थे, वो स्थान दिखाई देते हैं। किसको दिखाई देते हैं? जो चिंतन करता है बिना चिंतन के। अब चिंतन भी कब होगा? जब समर्पण होगा। चिंतन तब होगा जब समर्पित भाव होगा, समर्पण हो जाएगा, तभी चिंतन होगा। कर्मकांड से नहीं, मैं समर्पित हूं। और समर्पित कैसा? घंटे भर के लिए आया तो समर्पित हूं, और बाहर निकलते ही मुझे घर भी जाना। हाँ, समर्पित हो, इतने समय के लिए समर्पित हैं। हम दिक्कत यही तो है कि सब कहते हैं महाराज तो हमेशा खंड नहीं करते हैं। मैं खंड नहीं, मैं क्यों खंड नहीं करूं? मेरी क्या औकात है मैं किसी खंड नहीं करूं? मैं सिर्फ सच बताता हूं, बुरा लगता है। सच्चाई सांच कहना सो तो कहूं ना रूठे, किसी को अच्छी लगती ही नहीं। तो आगे सुनो आप। बैठी तले कदम के। हकीकत में जो यहाँ चिंतन कर रही है ना, जिसके दिल में दर्द है, जो इन सुंदर साथ को उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में पहुंचाना चाहता है। सुंदर साथ जी, जो सुख मुझे मिला हुआ है वो तुम्हें मिले, वो बैठी कहाँ है? मूल मिलावे में बैठी हुई है। जो मूल मिलावे में बैठी है वही तो सुंदर साथ जी, ये सुख ले ब्रह्म सिटी को, ये सुख दे ब्रह्म सिटी को, तो मैं जो मुझे मिला हुआ है वही तो देगी। जिसे सुख मिला ही, जिसके पल्ले में 100 रुपए है नहीं, वो तुम्हें 10 रुपए दे देगा? बता, मेरे पल्ले में 0 रुपया है और मैं चाहूं ना मैं तुझे 1000 दे दूं, कैसे दे दूंगा? जो मिलेगा तभी तो दूंगा। राज्य महाराज का आनंद मिलेगा तब ना देंगे हम आनंद। तो सुंदर साथ जी, ये कहां बैठी हैं आत्माएं? मूल मिलावे में राज्य महाराज के चरणों में बैठी हुई है। जो चरणों में बैठा हुआ है वही ये चिंतन कर सकता है। लेवत एह लज्जाता। और वो यहाँ बैठे बैठे, मैंने सुना हुआ है सुंदर साथ जी, हमें इसमें भी नहीं मिला। वाणी बी तक पढ़ते हुए हमें ये भी नहीं मिला। एक बार लालदास जी को प्राणनाथ जी ने कहा कि लालदास जी ये बताओ, ये जो
औज को सर की पाल है। कहां बैठे थे? बंगला जी दरबार में। बंगला जी दरबार में बैठे, बोले ये जो औज को सर की पाल है, ये पोली है कि ठोस है? अब लालदास जी ने बंगला जी में हाथ यूं मारा, बोले महाराज जी ये तो पोली है। कहां बैठे? बंगला जी ज्ञान कहां? उसको सर। अब ये तो नहीं कहोगे नहीं भाई यहाँ बैठा बंगला जी में औज को सर तालाब उतर आया। यहाँ हमारा शरीर है सुंदर से जी, हमारा ध्यान कहां? परम धाम में, हम वहां रम रहे, वहां पर है। सो वहां के सुख सुंदर साथ जी ये ले सकते हैं, उनको वो आनंद मिल सकता है। राज जी महाराज का चिंतन वही कर सकते हैं जो बैठी इन मेले में ने, जो इस मेले में मूल मिलावे में बैठी हुई है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी हम सब राज जी महाराज के चरणों में बैठने वाले हैं। चिंतन करें और आगे भी सुनने को मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे शब्द। तो चौपाई दोहरा देंगे। लेवत एह लज्जात, लेवत ये है लज्जात, आवत जात जो खबरें, आवत जात जो खबरें, सो पर्दे से देखात, सो पर्दे से देखात, बैठी तले कदम के, बैठी तले कदम के, लेवत एह लज्जात, लेवत ये है लज्जात, लेवत एह लज्जात।